स्वास्थ्य केंद्र नूरी की बुरुज में बना है, तो इनके लिए भी डॉक्टर की मांग करते हैं। डॉक्टर है नहीं, एक एनएमई है, अगर इसमें डॉक्टर लग जाए। ग्राम पंचायत नूरी की बुरुज में ग्रामीण विकास को लेकर आपके द्वारा क्या कार्य करवाएगी? तो लगभग 50 बीघा नूरी की बुरुज की आबादी बढ़ गई है और करीब 30 एक बीघा। आपने खेल मैदान की घोषणा की थी है, अभी तक खेल मैदान हमें दिख नहीं रहा। हमारे गांव के अंदर पहली बात तो जीएसएस नहीं है, एक जीएसएस हमारे को स्वीकृत करवाना है। आगे जो कार्यकाल बचा है उसमें आप शिक्षा को लेकर क्या कदम उठाएंगे? तो मैंने मेरी जेसीबी लगवा के झाड़ियां पूरी हटवा दी है, साफ सफाई करवाई है इसकी। तो अभी नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो एजीके न्यूज फलोदी। गांव के विकास की कहानी सरपंच जी के जुबानी, ये हमारा एपिसोड आज हम लेकर आए हैं ग्राम पंचायत नूरी की बुरुज के सरपंच हाजी सलाम जी के साथ। गांव नूरी की बुरुज में क्या विकास के कार्य करवाए हैं और क्या है अब जनता का सवाल, इन सब को लेकर आज हम सरपंच जी से खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सरपंच साहब, हमारे एजीके न्यूज फलोदी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद एजीके न्यूज का। ग्राम पंचायत नूरी की बुरुज में ग्रामीण विकास को लेकर आपके द्वारा क्या कार्य करवाएगी? मैंने जब से कार्यकाल संभाला है उसके बाद में ग्राम पंचायत में जैसे गिरेवल सड़कें बनवाई है और इंटरलॉकिंग सड़कें बनाई है। उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाया है। पशु चिकित्सालय स्वीकृत करवाया है, डॉक्टर लग गया है और उसकी बिल्डिंग अभी तक बनी नहीं है। जल जीवन मिशन योजना में हर घर नल पहुंचाने का ये काम किया है, हर डाणी में, गांव में। और बाकी कब्रिस्तानों की 4 दीवारी करवाई है, मेघवालों की शमशान की 4 दीवारी करवाई है। ऐसे काफी काम है। पंचायत की बाउंड्री ऊपर करवाई है, नीचे थी। और स्कूल में काफी सारा काम करवाए हैं, तो खूब काम हुआ अपनी पंचायत में। सरपंच साहब, आप जैसे कह रहे हैं कि पंचायत में खूब काम हुआ है, तो हमने यहाँ के गांव के लोगों से भी पूछा, अच्छा काम हुआ है और विकास की गंगा भी बह रही है। शिक्षा को लेकर आपके क्या कार्य रहे? आगे जो कार्यकाल बचा है उसमें आप शिक्षा को लेकर क्या कदम उठाएंगे? शिक्षा को लेकर जिस टाइम में मैं सरपंच बना था उस टाइम में स्कूल क्लासरूम की कमी थी। थे क्लासरूम लेकिन कम थे, इतने नहीं थे, तो बच्चों को बैठने के लिए दिक्कत थी क्लासरूम की। तो हमने अभी स्कूल में लगभग 4 हॉल बनाए, रमसा से सरकारी हॉल बने हैं और सीएसआर फंड से 4 हॉल बनवाए हैं और एक प्याऊ बनवाई है बच्चों के पानी पीने के लिए। और एक हॉल अभी सीएसआर फंड से बन रहा है, तो करीब 10 हॉल हमने बनवाए हैं स्कूल में। और 4 दीवारी जो नीची थी उसके ऊपर बच्चे बाहर जाते अंदर जाते, तो गांव के भामाशाहों की तरफ से और गांव की मदद से 4 दीवारी के ऊपर करवाई है। बाकी स्कूल के अंदर पेड़ पौधा है वगैरह है, तो ये चीजें हर कराई है। और आज जिस टाइम में बच्चे स्कूल कम आते थे, तो हमने हर आदमी को बोला कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो, पढ़ाओ। मास्टरों ने भी खूब मेहनत की, हर घर घर जाके कोशिश करी, तो आज अपने स्कूल में लगभग 350 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आज की तारीख में देखा जाता है तो स्कूल का काम ठीक है और क्लासरूम का भी अभी काफी पूरा हो चुका है, और फिर भी जरूरत है तो उसके हिसाब से आगे फिर भी करेंगे। अच्छा सरपंच साहब, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर आपके क्या कार्य रहे हैं? स्वच्छ भारत मिशन के लिए तो हर घर में टॉयलेट बाथरूम में कचरा पात्र है, तो ये चीजें करवाई है। और कोई भी अगर वंचित है तो उनकी भी देख रहे हैं। अभी तक अपने पास 2 साल टाइम पड़ा, उसमें करेंगे। अच्छा सरपंच साहब, आपके कार्यकाल में अच्छे कार्य भी हुए हैं, तो हम ये आगे जानना चाहते हैं कि आपके गांव में जो सड़कें हैं उनके आसपास कई जगह ऐसे एक्सीडेंट संभावित क्षेत्र है जहां पर मतलब बहुत ही झाड़ियां, घनी झाड़ियां हैं जहां पर एक्सीडेंट होने की ज्यादा ही संभावना रहती है। तो सड़क सुरक्षा को लेकर आपके क्या कदम रहेंगे? देखो, हमारे एक तो नूरी की बुरुज चौराहे पर बहुत सारी झाड़ियां थी, तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती थी। हर आदमी को डर था कि
क्यों दूसरी साइड से अगर गाड़ी आती गाड़ी दिखती नहीं थी। तो मैंने मेरी जेसीबी लगवा के झाड़ियाँ पूरी हटवा दी है, साफ सफाई करवाई है इसकी। तो अभी कहीं से मतलब 1 किलोमीटर दूर से गाड़ी दिख जाती है सामने वाले को। तो अभी इतनी संभावना नहीं है इस चीज़ की। और कालू खां की ढाणी चौराहे पर पिछले साल एक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। तो उस टाइम मैंने अथवा जेसीबी भेज के और पेड़ जो साइडों में थे उनको निकलवाए, आंकड़े जो केयर बॉल या जो भी थे सब साफ सफाई करवाई थी। अभी इस साल भी उसमें झाड़ियाँ बहुत बढ़ गई थी, तो दोबारा अभी मैंने जेसीबी भेज के पूरा साफ करवाया। दूसरी बात, जो रोड टूटी है कहीं जो बरसात के पानी से, अपने यहाँ एक बरसात में बड़ी नदी आई थी पिछले साल, उस पानी की वजह से जो काना सा ये कालू खां की ढाणी चौराहे से लेकर दूरी के बीच में काफी लंबी नदी चली थी, लगभग 500 मीटर तक लंबी चली थी। उसमें रोड जो टूटी है तो पीडब्ल्यूडी से हम मांग कर रहे हैं, तो इनको भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बनाने की, रिपेयरिंग करवाएंगे। अच्छा सरपंच साहब, आपके गांव में काफी सोलर कंपनियां भी हैं और एक बड़ा पावर ग्रिड का जीएस भी है, जो 765, 400, 220 केवी का है और बड़ी जगह कवर की हुई है। तो उसके कारण यहाँ पर नूरे की बुर्ज में पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ है। तो उसको लेकर आप यहाँ पर पर्यावरण को लेकर क्या कार्य करेंगे अभी? जी, ये आपकी बात सही है। 765 केवी का जीएसएस है, उससे पर्यावरण में काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ये सरकार का काम है, हुआ है। हम इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगवा रहे हैं। पिछले साल मैंने कब्रिस्तान की बाउंड्री के अंदर 1000 पौधे लगवाए थे। तो कई पौधे उसमें से खत्म हो गए, नहीं बचे हैं, लेकिन करीब करीब पौधे बचे हैं। और स्कूल के अंदर पौधे नहीं थे, वहां पर मैंने लगभग काफी उधर पौधे लगवाए हैं, तो पौधे काफी अच्छे हैं। और गांव के अंदर भी जैसे कंपनी की तरफ से होता है, हम भी ला के देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पर्यावरण यहाँ का अपना सही बना रहे। तो यही गांव वालों को भी कहता हूँ, और मेरी भी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगावे, तो हवा शुद्ध मिलती रहे। अच्छा सरपंच साहब, जिस तरह आपने बताया कि यहाँ पर कोई उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, आपने आपके कारण ही यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हुआ है और उसकी बिल्डिंग भी बन चुकी है। यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था बहुत ही खराब थी पहले। तो अब आगे चिकित्सा व्यवस्था को लेकर क्या कदम रहेंगे आपके? देखो, उप स्वास्थ्य केंद्र अपने नूरे की बुर्ज में नहीं था। उप स्वास्थ्य केंद्र की अभी बिल्डिंग बन गई है, तैयार हो गई है। आज से 10 दिन पहले ही ठेकेदार ने अपने को बना के हैंड ओवर कर दिए। और अपने एएनएम एक रहती है यहाँ पर, पहले काना से रहती थी, अभी इधर ले रही है। तो अभी सरकार से मांग करेंगे दोबारा अपने एक कोई डॉक्टर लाने के लिए, तो इंशाल्लाह इसमें आगे बढ़िया रहेगा। सरपंच साहब, अब कुछ हैं जनता के सवाल, जो हमने जनता से सवाल किए थे कि आप अपने सरपंच जी से क्या सवाल पूछना चाहते हैं। तो उनके कुछ सवाल आए थे, जिनको हम एजी की न्यूज फलोदी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सरपंच साहब, आपके गांव में बिजली की काफी समस्याएं हैं। सबसे पहले तो आपका गांव आगे भी बढ़ रहा है विकास के क्षेत्र में, पर यहाँ पर जीएस नहीं है, जिसके कारण काफी समस्या हो रही है लोगों को। जो किसान है उनको भी हो ही रही है, साथ में घरेलू कनेक्शन है जिनके, उनको भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर आप क्या? बिजली के संबंध में पिछले कांग्रेस की सरकार में हमने कोशिश की थी जीसेस की, लेकिन हमारे से नहीं हो पाया कोई कारणवश से। तो अभी भी हमारी कोशिश है, इंशाल्लाह हम जीसेस स्वीकृत कराएंगे। नूरी की बुर्ज में जीसेस की सख्त जरूरत है। हमारे यहाँ पर ट्यूबवेल पहले भी काफी थे, इस साल और ज्यादा ट्यूबवेल हो गए। तो लाइट की इस साल में बहुत बड़ी जिल्लत झेली हमने। तो हम जीसीएस के लिए पूरी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हम जीसीएस करवाने की उम्मीद रखते हैं कि करवाएंगे। बाकी दूसरी बात, हमारे गांव के अंदर लाइट लगभग है, ढाणिया के अंदर भी है। कई ऐसे अपने नूरी की बुर्ज पंचायत में 30-40 ढाणियाँ बची हुई है, जो आज तक उनमें लाइट नहीं लगी है। 30 एक ढाणियाँ लगभग है ऐसी। तो पहले दीनदयाल योजना चल रही थी, उसमें हो गया था, जो कोई बच गया था उनका हुआ नहीं है। अभी इनका टेंडर होने वाला है। जैसे ये टेंडर होता है, जिसके डिमांड भरे हुए हैं उनकी सबका एक कनेक्शन करवा देंगे। सरपंच साहब, आपके गांव की कई ढाणियां हैं जहां पर अभी तक पानी ही नहीं पहुंचा है। जल जीवन मिशन की कई जगह पर तो पाइपलाइन तो पहुंच चुकी है, पर पानी नहीं पहुंच रहा है।
और कई जगह तो पाइपलाइन भी नहीं पहुंची है। इन सभी को लेकर आपके क्या कहना है? जल जीवन मिशन के अनुसार पहले एक सर्वे हुई थी, सरकार ने सर्वे करवाई थी, जो हम सरपंच बने थे उनसे पहले सर्वे हो चुकी थी ये सर्वे। तो उसमें ऑनलाइन सर्वे हुई थी। ये चीज़ हमारे को पता नहीं थी कि कहाँ-कहाँ सर्वे हुई, कहाँ नहीं हुई है। फिर हमने ये एक्शन साहब से इसका मैप नक्शा लिया था, तो उसमें हमने देखा कि काफ़ी ढाणियाँ बची हुई है, जिसकी सर्वे नहीं हुई है। तो एक्शन साहब से मीटिंग की थी हमने कि इसमें काफ़ी ढाणियाँ बची हुई है, तो उन्होंने बोला कि ये एक बार काम चालू हो जाता है, ये काम होगा तब तक आपकी दोबारा सर्वे हो जाएगी। तो जो पिछली पहली बार सर्वे हुई थी उसमें वो तो काम पूरा हो गया, ठेकेदारों ने कर लिया। अभी दूसरी बार हमने सर्वे करवाई है, मैप के अनुसार ऑनलाइन सर्वे हुई थी, उसमें दोबारा सर्वे हो गई है। तो उनका काम अभी तक चालू हुआ नहीं है। अभी मेरी बात हुई है, तो कोशिश यही है कि जो पहले वेंडर काम कर रहा है, उसी वेंडर को चालू करवाने की बात चल रही है। अगर बाई चांस ये नहीं चालू, ये वेंडर नहीं करता है, तो शायद किसी दूसरे का टेंडर होएगा, वो करेगा, तो एक भी ढाणी बचेगी नहीं, सबको घर 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 पानी से जोड़ दिया जाएगा। अच्छा सरपंच साहब, आपके ग्राम पंचायत के राजस्व गांव कालू खां की ढाणी की ग्राम इस्माइल खां की ढाणी में एक स्कूल थी, वो भी मर्ज हो गई है। और साथ ही वहां पर ना तो कोई सड़क है और वहां पर कच्चा रास्ता जाता है, वहां पर भी कई लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, रोक दिया है रास्ता। तो लोगों की वहां से लगातार शिकायतें आ रही थी। तो वहां सड़क की भी सुविधा नहीं है, पानी भी नहीं है। वहां पर पानी की लाइन तो चली गई है पर उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। अब समस्याओं को आप किस तरह देखते हैं? ये जल जीवन मिशन के द्वारा जो पाइपलाइन का काम चालू हुआ है, ये इस्माइल की ढाणी और कालू खां की ढाणी कानासर टंकी से जोड़े हुए हैं। तो इसमें अभी तक क्या पंचायत को हैंडओवर नहीं दिया है। जल जीवन मिशन के तहत ये अभी तक पानी चालू किया और वो ये अभी तक देख रहे हैं। तो उनको बोल के मैंने एक आदमी भी रखवाया है कालू खां की ढाणी में, जो वाल के ऊपर आदमी रखा हुआ है, जो टाइम टाइम वाल खोलता है। तो उसमें अगर कोई थोड़ी बहुत कमी पेशी है, तो और भी उनको बोल के आदमी रखवा देंगे। उसके उपरांत जिस टाइम पंचायत को हैंडओवर हो जाएगी, तो इस चीज़ की समस्या आने की कोई नौबत ही नहीं रहेगी। सड़क जो उनकी सड़क की समस्या है, उनको क्या लगता सड़क के कालू खां की ढाणी से इस्माइल की ढाणी तक पहले कोई रास्ता नहीं था, कटान। मैंने पिछले 2 साल पहले एक कटान रास्ता कटवाया है, कालू खां की ढाणी से सीधा इस्माइल खां की ढाणी कटान रास्ता कटवाया है। तो अभी मेरी कोशिश चल रही है नरेगा के तहत या एमएलआ एमपी फंड के तहत कहीं से बजट ला के इनको गिरोल सड़क बनाने है? सरपंच साहब, आपने खेल मैदान की घोषणा की थी, युवाओं के खेल के प्रति उत्साह को देखते हुए जो खेल मैदान की घोषणा की थी, तो उस खेल मैदान की क्या स्थिति है? अभी तक खेल मैदान हमें दिख नहीं रहा। खेल मैदान पिछले साल स्वीकृत हो गया था और उस वजह से चालू नहीं हो पाया है। तो अभी मैंने काम चालू कर दिया है, आज कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया है और 2-4 दिन में काम चालू हो जाएगा खेल में। बाकी स्कूलों का कोई हॉल वगैरह का है, वो काम चालू हो गया, वही कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार काम कर रहा है उसको दे दिया है और 2-4 दिन के अंदर खेल मैदान का काम चालू करवा देंगे। अच्छा सरपंच साहब, आपके आसपास गांव में जो कंपनियां हैं, सोलर कंपनियां, वो सीएसआर फंड देती हैं। तो यहाँ पर सीएसआर फंड से क्या कुछ कितना कार्य हुआ है आपके गांव में? सीएसआर फंड से सूर्य ऊर्जा कंपनी की तरफ से हमारे एक नूरी की बुर्ज के अंदर तालाब में बहुत बढ़िया काम करवाया है। मॉडल तालाब बना है, एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत देखने लायक तालाब है। करीब करीब 3.25 करोड़ का काम हुआ है इसमें, बहुत ही बढ़िया काम किया है। दूसरा, हमारे स्कूल के अंदर क्लासरूम नहीं कम थे, तो उसकी वजह से 2 क्लासरूम बनवाए हैं और कालू खां की ढाणी स्कूल की 4 दीवारी ऊपर करवाई है। और भी जैसे ग्राम पंचायत नूरी की 5वीं तक की जो भी स्कूल है, उसमें रंग रोगन है, लाइट फिटिंग का है और बच्चों को कोई गिफ्ट वगैरह है। तो ये काफ़ी सारा काम हो रहा है और एक मेडिकल वैन जो घूमती है हर टाइम, तो उसकी टाइम फिक्स की हुई है। उस तारीख वही तारीख वो हर गांव में घूम घूम के हर आदमी को दवाई वितरण कर रही है। दूसरी एक पशु डॉक्टर की टीम है, वो भी सीएसआर फंड के तहत हर गांव में हर तारीख फिक्स की उस हिसाब से पशुओं की दवाई कैंप रख के वितरण कर रही है।
सूर्य ऊर्जा की तरफ से अच्छा काम हो रहा है सीएसआर में, बहुत बढ़िया काम है। अजूर पावर की तरफ से हमारे इधर नूरी की बुर्ज में एक छोटा सा प्लांट है अजूर पावर का, एक छोटा सा नूरी की बुर्ज में हिस्सा आ रहा है। तो उन्होंने नूरी की बुर्ज के अंदर बढ़िया हॉल बनवाया है एक, और टॉयलेट बाथरूम बनवाए हैं। स्कूल के अंदर है 2 लैपटॉप, और ये अपने क्या बोलते हैं, ये पूरा सेटअप दिया है, लैपटॉप की सेटअप। और बाकी बच्चों के बैठने के लिए मास्टर ने मेरे को बोला कि अपने बच्चों को 12वीं तक स्कूल है, तो कुर्सी स्टूल ये टेबल वगैरह नहीं है, तो करीब 100 बच्चों का कुर्सी टेबल सूर्य ऊर्जा ने दिया था। फिर बाकी बच गया तो फिर मैंने अजूर पावर और से मांग की, तो उन्होंने 300 बच्चों के लिए जैसे डबल सेट का दिया है, 150 कुर्सी 150 टेबल, तो उसमें 300 बच्चे बैठ सकते हैं। तो ये अजूर पावर की तरफ से मिला है, ठीक अच्छा अपने को मदद मिल रही है कंपनी की तरफ से। कि आपके गांव में राजस्व गांव जो है वो कितने, क्या अभी जो राजस्थान सरकार ने पिछली बार नए राजस्व गांव बनाए थे, तो उनमें आपके गांव में कितने राजस्व गांव बने हैं और कितनी क्या गांव में आबादी की सुविधा हुई है? और राजस्व गांव बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने पिछली बार सड़कों का भी स्वीकृति दी थी, तो उसको लेकर क्या आपके गांव में हुआ? अपने गांव में ग्राम पंचायत नूरी की बुर्ज के अंदर पहले 2 राजस्व गांव थे, तो तीसरा राजस्व गांव पिछले कांग्रेस सरकार में बना है, हाजी गुलाम की ढाणी राजस्व गांव बना है। और इनको हाजी गुलाम की ढाणी को नूरी की बुर्ज से डांबर रोड सड़कने के लिए जोड़ने के लिए सड़क से उसका टेंडर भी हो गया है, और जल्दी इनका काम चालू हो जाएगा। ठीक है। और आबादी की बात रही, अपने नूरी की बुर्ज आबादी में पहले 52-53 बीघा आबादी थी। गांव की जनसंख्या के अनुसार आबादी बहुत कम थी, तो लगभग 50 बीघा नूरी की बुर्ज की आबादी बढ़ गई है। और करीब 30 एक बीघा जो आबादी अपने 5-5 बीघा जो ढाणिया में लोग बसे हुए हैं, बैठे हैं, उनकी 5-5 बीघा के हिसाब से करीब 30-35 बीघा आबादी वो बढ़ गई है। और कटान रास्तों की जो समीक्षा थी, तो उसमें काफी अपने जो ऐसे 4-5 रास्ते थे जहाँ कटान रास्ता नहीं था, लोगों को आने जाने के लिए दिक्कत थी, रास्ता रुक जाता था, तो उसमें कटान रास्ते भी 3-4 कटान रास्ते कटवाए हैं। और अपने स्कूलें कटी हुई नहीं थी, जैसे रेडमुल खां की ढाणी स्कूल नहीं कटी हुई थी, तो 5 बीघा स्कूल वो कटवाई है। कालू खां की ढाणी स्कूल नहीं कटी थी, उसको 5 बीघा स्कूल कटवाई है। फरीद खां की ढाणी स्कूल नहीं कटी हुई थी, उसमें भी 5 बीघा स्कूल की जमीन कटवाई है। मेघवाड़ों का शमशान था, उसकी जमीन नहीं कटी हुई थी, तो 5 बीघा मेघवाड़ों के शमशान की जमीन कटवाई है। तो ऐसा करके काफी सारा अपने ये जमीन आवंटन का काम हुआ है। सरपंच साहब, अगला सवाल ये था कि अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार से आप लाने के लिए आपकी कोशिश रहेगी भारतीय जनता पार्टी से राजस्थान सरकार से? सरकार से तो काम लाने की हम पूरी कोशिश की है और पूरी उम्मीद रखते हैं। भाजपा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है, उनसे हम बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं कि हमारे गांव के अंदर पहली बात तो जीएसएस नहीं है, एक जीएसएस हमारे को स्वीकृत करवाना है। और हमारी जैसे ये रेडमल खां की ढाणी करीब 50-60 घर है, तो यहाँ जाने के लिए अभी गिरवल सड़क एक मैंने बनाई है, लेकिन डांबर सड़क से जोड़ने के लिए हम उम्मीद करते हैं। एक अपने नूरी की बुर्ज से कटान रास्ता निकलता है, जो राणेरी होते हुए अखाड़ना जाता है, ये फड़ोदी रोड से टच होता है, तो इनकी भी मांग रखते हैं डांबर रोड को जोड़ने के लिए। और अपनी पशु चिकित्सालय स्वीकृत हो गई है, उसमें डॉक्टर भी अपने नूरी की बुर्ज लग गया है, लेकिन बिल्डिंग की कमी है, तो बिल्डिंग की मांग करते हैं सरकार से, उनकी भी उम्मीद करते हैं। अपने उप स्वास्थ्य केंद्र नूरी की बुर्ज में बना है, तो इनके लिए भी डॉक्टर की मांग करते हैं। डॉक्टर है नहीं, एक एनएम ही है, अगर इसमें डॉक्टर लग जाए तो गांव के लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़ती बाहर जाने के लिए, रात को दिन को किसी टाइम कोई दिक्कत हो तो आदमी को डॉक्टर मिल जाता है इधर। तो और प्रधानमंत्री आवास योजना जो पहले चल रही थी, उसमें करीब अपने पंचायत में मकान हुए हैं, और कई ऐसे गरीब लोग हैं जो आज तक ही वंचित रह चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से। तो हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि एक बार प्रधानमंत्री आवास योजना दोबारा चालू करे, तो जो भी वंचित लोग हैं वो उससे जुड़ सके।
अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सरपंच साहब। इस तरह ही आप गांव की सेवा करते रहे। जय हिंद, जय भारत।